आज हम भिलाई में आहन। भिलाई में हमारे पास है सतनामी समाज के धर्मगुरु सोमेश बाबा। बात राजनीति के है, काबर की अगर भाई भी राजनीति में अभी विधायक के दावेदारी के लिए चुनाव लड़ा थे भाजपा से, और सतनामी समाज के एक अमूल्य योगदान है सरकार बनाने में। हालांकि ये निजी एक प्रवास है बाबा जी के, ओकर से रिक्वेस्ट करें तो मानी से आओ बाबा जी के पूछथन कैसे कहाँ आना हुई बाबा जी आप। सर्वप्रथम समस्त मानव समाज, छत्तीसगढ़ वासी संत समाज को साहेब सतनाम। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। सम्मानीय संतजन, आज हम सभी गुरुजन एवं संत समाज अमृता बारले जी सुश्री, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बाल्य अवस्था से ही सद्गुरु घासीदास बाबा जी के अमृतवाणी संदेशों उपदेशों को, सत्य अहिंसा के मार्ग को कला के माध्यम से, पंथी भजन, इन विभिन्न माध्यमों से पूरे मानव जगत में जन जन के पास, मानव समाज में गुरु के संदेशों को पहुंचाने का कार्य किया, जिससे लोगों में जागृति आई, लोगों में सतनाम और सत्य के प्रति आस्था जागृत हुई है। आज जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि वे हम सब के बीच से सद्गुरु घासीदास बाबा जी के चरणों में सतलोकी हो गई हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह शोक सभा का आयोजन किया गया है उनके परिवार के द्वारा, तो निश्चित ही उनको पुष्पांजलि एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित होकर के सद्गुरु से विनती किए हैं, ताकि उनका जो योगदान समाज में रहा है वो सदैव स्मरणीय रहे और जन जन में उनका नाम है। उसी तरह से उन्हें आत्म शांति की प्राप्ति हो, उनको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो। साहेब सतनाम। बाबा जी एक और क्वेश्चन करबो, अभी तक हमारे बाबा जी राजनीति में नहीं आत रही, सब आज जरूरत पड़ा था, इसे काबर महसूस हो? देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं समाज के बीच में संदेश जाए तो ज़्यादा उचित होगा, परंतु यदि हम कम शब्दों में बात करें तो पूरा भारत देश एक संविधान से चलता है, और यह छत्तीसगढ़ में भी हम देखें तो सतनामियों की जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है। तो हर एक व्यक्ति का नागरिकता है, उसका अधिकार है, संविधान के तहत वे आगे बढ़ें। निश्चित ही राजनीति के माध्यम से देश का, समाज का, हर वर्ग का विकास संभव है। तो यह विषय को लेकर के हम देखते हैं कि सद्गुरु घासीदास बाबा जी ने वर्तमान समय में, जब वो तत्कालिक समय में धरती पे उनका अवतरण हुआ, उस समय की दशा समाज की क्या थी। तो उस समय जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव समाज में फैला हुआ था, अराजकता, असमानता, जाति पाति था। तो गुरु घासीदास बाबा जी ने सतनाम का संदेश देकर मानव समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया, मनुष्यता का गुण सिखाया, ताकि मानव मानव बन सके और वे जीव जगत के कल्याण में अपना योगदान दे सकें, जिससे सत्य को मानने वालों को सतनामी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक व्यापक समाज का निर्माण हुआ, जिस पर उन्होंने सबसे पहले धर्म संस्कृति यानी धर्म का मार्ग समाज को बतलाया। तो गुरु घासीदास बाबा जी ने अपने द्वितीय प्रथम सुपुत्र गुरु अमरदास बाबा जी, जिनको उन्होंने धर्म का मार्ग की शिक्षा दी और जो आज हमारी संस्कृति है उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। परंतु हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और सत्य को धारण करने से अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी ये मानव जीवन सफल होगा। परंतु जन्म और मृत्यु के मध्य में जो कर्म है, जिससे अपने जीवन को, यह मानव तन को अन्न की आवश्यकता है, अन्न से हमको धन की आवश्यकता है, धन के लिए हमें मेहनत और समय देना होगा। हमारे आने वाले भावी पीढ़ियों को, बच्चों को रोजगार की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की आवश्यकता है। तो यह निश्चित रूप से इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए गुरु घासीदास बाबा जी ने द्वितीय सुपुत्र अपने गुरु बालक दास जी को, उस समय राजतंत्र था, राजाओं का राज हुआ करता था, तो गुरु बालक दास जी ने क्रांति का विचार लेकर के आगे बढ़े और वही समाज में क्रांति विचार डाले, ताकि अपने हक अधिकार के लिए समाज जागरूक हो और अपने समाज को हम आगे बढ़ा सकें। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास बाबा ने एक नीति समाज को सिखाई कि समाज रूपी एक गाड़ी है, जिसको चलाने के लिए उसके दो पहिए होते हैं। प्रथम है धर्म नीति, दूसरा होता है राजनीति। तो हम धार्मिक रूप से संगठित हो सकते हैं और संस्कारवान हो सकते हैं और अंत में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस जीवन को जीने के लिए हमें रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए, हमें हक अधिकार चाहिए। तो ये हमारे गुरुओं का ही दिया हुआ ज्ञान है, जिसे लेकर के आज वर्तमान में समाज को आज फिर से उस इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है,
जहाँ धार्मिक रूप से हम संगठित और धार्मिक रूप से आगे तो बढ़ रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं हमें मूलभूत सुविधाएं हमारी जनसंख्या के अनुरूप हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो किसी न किसी को वह प्रयास करना होगा। कहीं न कहीं जो गुरु परिवार है वह समाज के लिए मुखिया के रूप में है, समाज का नेतृत्व करते हैं, धार्मिक रूप से भी और समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी। तो इस वजह से समाज को, समाज की मांग पे, समाज के विचारों को लेकर के जो है पुनः हमने एक प्रयास किया है। हमारे पिताजी राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी और हमारे जो भ्राता हैं अनुज गुरु बालदास साहेब जी के सुपुत्र गुरु खुशवंत साहेब जी, वे राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनीति में आए हैं और समाज की उन्नति विकास के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। निश्चित रूप से हम समाज से अपील करते हैं कि ऐसे विचार में जो है साथ दें, ताकि गुरु का मान बढ़ेगा, समाज का मान बढ़ेगा। ऐसी क्या स्थिति पड़ गई थी बाबा जी कि कांग्रेस में थे, पद भी मिला, राज्य मंत्री का दर्जा था, अचानक भाजपा में आ गए आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात बताऊं, समाज मुझे एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचानता है। तो जिस तरह से अभी मैंने आपको विस्तार से बतलाया, तो आज वर्तमान में भी हम उसी दोनों नीतियों को चलते हैं। धर्म नीतियों का जिम्मेदारी हम संभालते हैं और राजनीतिक रूप से पिताजी और हमारे छोटे भाई संभालते हैं। तो राजनीति से हम थोड़ा दूर रहते हैं, परंतु आपने सवाल पूछ रहे हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों और किस लिए, है ना। तो जो वर्तमान परिस्थिति के आधार पे जब समाज की बहुल्यता है, समाज का इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उनका सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गुरुजी का आशीर्वाद पिछले वर्ष में जो है, पिछले 2018 में कांग्रेस को प्राप्त हुआ था और जहाँ तक कि उनके आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने विजय प्राप्त। बाबा जी, हर जगह यही शिकायत हो रही है कि वो गिरौदपुरी में सरकार खर्चा नहीं कर रही, विकास कार्य अधूरा पड़ा है। जहाँ जन्मस्थली है वहाँ घोषणा करके अधूरा निर्माण हुआ है। समाज इतनी संख्या है तो 100 करोड़ जुटा कर अगर खुद समाज करता, सक्षम तो है समाज आपका, ये कैसा रहेगा? देखिए, जब देश में संविधान है और उसके माध्यम से सबका विकास होना है, वो भी जनता का ही पैसा है, जनता के धन से ही विकास संभव है। तो दोनों नीतियों पे काम चल रहा है कि इस तरह से भी प्रयास करें ताकि हम संवैधानिक रूप से काम कर सकें, साथ ही साथ धार्मिक रूप से जो हमारी संस्था है, जिस पर अभी हमने 2024 से एक नए मिशन की शुरुआत की है, करने वाले हैं, जिसका नाम है मिशन टू कंप्लीट फ्रीडम, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण आज़ादी का अभियान, जिसके माध्यम से हम अपने दम पे अपने समाज के साथ मिलकर के ऐसी योजना पे काम करेंगे जिससे समाज का स्वयं का स्कूल हो, स्वयं का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर हम स्वयं प्रयास करें, जिसमें समाज द्वारा संचालित स्कूल हो, समाज द्वारा संचालित हॉस्पिटल हो और समाज को जितनी भी मूलभूत सुविधाएं आवश्यकता है वो सारी पूर्ति समाज अपने हित पर अपने माध्यम से कर सके। इस पर हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे और आप देखेंगे कि ये तत्कालीन जो मुख्यमंत्री था अजीत जोगी, उस समय बोल रहा था कि समय था तो कुतुब मीनार जैद खान को निर्माण रोक दिए थे, तो बोले थे हर घर से कि एक ईंट ला के बनाया जाएगा, तो उसमें डर के रमन सिंह बनाया था, ऐसा कुछ जानकारी है? देखिए, सब बातें जो है पूर्ण रूप से असत्य है, अभी इसे पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। भाई, वो एक अच्छे ही महान व्यक्तित्व रहे जिन्होंने गुरु घासीदास बाबा जी के सम्मान में इतनी बड़ी घोषणा की कि उनके अवतरण स्थली पे कुतुब मीनार से ऊंचा जैद खान का निर्माण हो, और निश्चित रूप से वो उसे पूर्ण नहीं कर पाए, परंतु उसके बाद वाली जो सरकार रही उसने उसे पूरा किया। तो निश्चित ही ये हमारे समाज के सम्मान की बात है और गुरु घासीदास बाबा जी का नाम पूरे विश्व स्तर पे, विश्व स्थल पटल पे उनका नाम आज प्रचलित है, पूरे विश्व उन्हें गुरु के रूप में पूजनीय है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो हुआ है अच्छा है और आगे भी। बाबा जी, अपने अनुयायी को एक छोटा सा संदेश दें। देखिए, हम सभी मानव समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिए हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में जो भी कर्म करें, निश्चित ही हर व्यक्ति को